हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर टीम एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम समझेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, टीम कैसे काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डिसीजन मेकिंग कितना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होती है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकेले एम्प्लॉय से इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक ग्रुप की ज़रूरत होती है। सो मोस्ट ऑफ द टास्क टीम वर्क और कोऑपरेशन से कंप्लीट होते हैं। सो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है। अब एम्प्लॉयज़ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए बिकॉज डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। इससे क्रिएटिविटी और बेटर सॉल्यूशंस मिलते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टीम वर्क और कोलैबोरेशन को एनकरेज करती है क्योंकि इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए साथ काम करते हैं। ग्रुप मेंबर्स रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट करना हो तो टीम की हेल्प से होता है। कोई भी कमिटीज़ होती है उसमें भी वो एक ग्रुप होता है। डिपार्टमेंटल ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करने में और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब हर ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे पहली हो गई, ग्रुप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जैसा कि हम सबको पता है। सेकंड हो गई, मेंबर्स का कॉमन गोल होना चाहिए। थर्ड, मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। फोर्थ, इंटरडिपेंडेंस यानी मेंबर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ताकि टास्क कंप्लीट करने के लिए आसानी हो। और फिफ्थ है, हर ग्रुप में स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे रोल्स, नॉर्म्स और स्टेटस रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। अब हमारे जो मेनली ग्रुप की जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली क्रिएट करती है। इनफॉर्मल ग्रुप्स नेचुरली डेवलप होते हैं फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन की वजह से। अब हमारा फर्स्ट है फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए बनाती है। इन ग्रुप्स में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती है और अथॉरिटी क्लियर होती है। फॉर्मल ग्रुप्स भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारा हो गया कमांड ग्रुप और दूसरा है टास्क ग्रुप। कि कमांड ग्रुप क्या होता है? कमांड ग्रुप में मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और सबॉर्डिनेट सभी इंक्लूड होते हैं। एक डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट जो सुपरवाइजर मैनेज करता है, ये ग्रुप हायरार्की और अथॉरिटी के बेसिस पर काम करता है। सेकंड है हमारा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कोई इवेंट हो गया तो उस इवेंट के लिए हम एक ग्रुप बना देते हैं। तो जो टास्क ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया जाता है। ये ग्रुप्स ऑफिशियली एस्टेब्लिश होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और टेम्परेरी या परमानेंट दोनों हो सकते हैं। लाइक अगर कोई छोटा इवेंट है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे हो गया, लेकिन अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म का इवेंट है तो वो परमानेंट हो गया। सो ये है हमारा टास्क ग्रुप। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है। इनफॉर्मल ग्रुप नेचुरली डेवलप होते हैं फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। जैसे कि लंच ग्रुप्स, फ्रेंडशिप सर्कल, एम्प्लॉय सोशल ग्रुप। जैसे कि आपका भी दोस्तों का होगा ग्रुप्स, तो वो एक टाइप का इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। ये कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट इंप्रूव करता है। लेकिन कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इसमें अगर हमारा इनफॉर्मल ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसमें रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स में। अब हम टीम के बारे में पढ़ेंगे। टीम एक ऐसा ग्रुप होता है जो कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करता है। टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में टीम नॉर्मल ग्रुप से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या है? ग्रुप और टीम में बेसिक डिफरेंस ये है कि ग्रुप इंडिविजुअल गोल्स पर फोकस करता है, जबकि टीम कॉमन कॉमन गोल्स पर फोकस करती है। ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी पर्सनल होती है, लेकिन टीम में म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है और टीम में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीम। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की टीम यूज़ करती है। जैसे फर्स्ट हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेकंड हो गया सेल्फ मैनेज टीम, थर्ड हो गया क्रॉस फंक्शनल टीम, फोर्थ हो गया वर्चुअल टीम। अब हम वन बाय वन हर टाइप को इनको देखेंगे। लाइक फर्स्ट हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जो है वो वर्क प्रॉब्लम और क्वालिटी इश्यूज डिस्कस करती है। ये टीम सॉल्यूशन सजेस्ट करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी हर बार नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। नेक्स्ट है हमारी सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम बिना कांस्टेंट सुपरविजन के काम करती है।
इसमें मेंबर्स खुद प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं। इससे मोटिवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय साथ काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। जब इन सारे डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स एक साथ काम करेंगे तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। नेक्स्ट है हमारी वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करती हैं। मेंबर अलग अलग लोकेशन से इसमें काम कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस हो गए फ्लैक्सिबिलिटी, ग्लोबल कोलैबोरेशन, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स और लेस पर्सनल इंटरेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का मतलब है वो इंटरेक्शन और फोर्सेस जो ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ग्रुप डायनामिक्स स्टडी करता है कि ग्रुप्स कैसे फंक्शन करते हैं, मेंबर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। ग्रुप डायनामिक्स टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब जो ब्रूस टकमैन है, उन्होंने ग्रुप डेवलपमेंट के लिए 5 स्टेजेस दिए। लाइक हमारा फर्स्ट हो गया फॉर्मिंग, सेकंड इज स्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉर्मिंग, फोर्थ इज परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ इज एडजर्निंग। अब हम एक एक स्टेज डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट है हमारी फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स फर्स्ट टाइम मिलते हैं और ग्रुप पर्पस समझते हैं। सब पोलाइट बिहेवियर शो करते हैं। इस स्टेज में अनसर्टेनिटी होती है और मेंबर्स लीडर पर डिपेंड करते हैं। सो ये हो गया हमारा फॉर्मिंग स्टेज। अब हम बात करेंगे स्टॉर्मिंग स्टेज की। स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट स्टार्ट होते हैं। मेंबर्स compete कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं और अथॉरिटी रेजिस्ट कर सकते हैं। ये इमोशनली डिफिकल्ट स्टेज होती है। लाइक फॉर्मिंग स्टेज में तो सब पोलाइट बिहेवियर शो कर रहे थे, बट स्टॉर्मिंग स्टेज में अब एक दूसरे के साथ compete करना होता है। अब थर्ड है हमारी नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स कोऑपरेशन और ट्रस्ट डेवलप करते हैं, ग्रुप नॉर्म्स एस्टेब्लिश होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं। फोर्थ इज आवर परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज सबसे प्रोडक्टिव स्टेज होती है। इसमें ग्रुप फुली फंक्शनल हो जाता है। मेंबर्स एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट करके गोल्स अचीव करते हैं। फिफ्थ इज आवर एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज टेम्परेरी ग्रुप्स के एंड को रिप्रेजेंट करती है। टास्क कंप्लीट होने के बाद जो ये ग्रुप्स है ये डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसबैंड हो जाते हैं। दिस इज आवर एडजर्निंग स्टेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डेवलपमेंट फ्लो। ये कंप्लीट फ्लो है, फॉर्मिंग से स्टार्ट होता है, फिर स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और फाइनली एडजर्निंग। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है डिसीजंस कलेक्टिवली लेना। मेंबर्स आइडियाज और अल्टरनेटिव डिस्कस करते हैं बिफोर फाइनल डिसीजन। ये कमिटीज और प्रोजेक्ट टीम्स में कॉमन होता है। लाइक अगर कोई कमेटी हो गई, सो उसमें एक ग्रुप बैठेगा, फिर वो सारे आपस में डिस्कस करेंगे टू अचीव द कॉमन गोल। सो ये हो गया ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसमें सभी मेंबर्स बैठ के एक किसी कोई डिसीजन लेते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के मेजर एडवांटेजेस हैं मोर नॉलेज, बेटर क्रिएटिविटी, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिड्यूस एरर और बेटर एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन। अब देखो, मैं इन एक एक ऑप्शंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप इनके अंदर का कंटेंट तो लिख ही सकते हो। लाइक मोर नॉलेज में आप लिख सकते हो कि ग्रुप में ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो सभी आप अपने आइडियाज़ देंगे, तो उससे ज़्यादा नॉलेज होगी। सब अपने अलग अलग आइडियाज़ देंगे तो उससे क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। सो मैं आपको बस मेन मेन पॉइंटर्स बता रही हूँ, अंदर का कंटेंट तो आप लिख ही सकते हो। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग देखते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लाइक अगर कोई किसी सिंगल बंदे को डिसीजन लेना होगा तो वो ईजिली ले लेगा और टाइम भी कम लगेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप है तो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स है, अब वो अपने अपने आइडियाज़ देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं इसमें, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डोमिनेंस बाय फ्यू मेंबर्स। अब सबकी पर्सनैलिटी तो एक जैसी नहीं होती, कुछ मेंबर्स अपना डोमिनेंस शो करेंगे, कुछ तो चलो मान जाते हैं, बट कोई 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 लोग ऐसे होते हैं जो अड़े रहते हैं अपनी बात पे। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो गए ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करती हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स। अब हम वन बाय वन हर एक टेक्निक को समझेंगे इन डिटेल। सो फर्स्ट इज आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक।
ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टॉर्मिंग टेक्निक में मेंबर्स जो होते हैं वो फ्रीली आइडियाज शेयर करते हैं बिना क्रिटिसिज्म के। इससे क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। सेकंड इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में मेंबर्स पहले इंडिविजुअलीज आइडियाज लिखते हैं, उसके बाद आइडियाज डिस्कस और रैंक किए जाते हैं। इससे इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है और डोमिनेंस रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज आवर डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, क्वेश्चनरी सर्कुलेट किया जाता है और फीडबैक शेयर होता है अंटिल एग्रीमेंट अचीव हो जाए। ये फोरकास्टिंग के लिए यूजफुल होता है डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। इसके एडवांटेजेस है फास्ट कम्युनिकेशन, रिमोट पार्टिसिपेशन। डिसएडवांटेजेस हो गए टेक्निकल इशू लाइक नेटवर्क एरर, लेस पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन इसमें कम होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीम की इफेक्टिवनेस को। टीम इफेक्टिवनेस डिपेंड्स करती है क्लियर गोल्स पे, कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे, ट्रस्ट पे, बैलेंस स्किल पे और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, लाइक डाइवर्सिटी इशू, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, रिमोट वर्क चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट इन मैनेजमेंट और रेजिस्टेंस टू चेंज। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मैनेजर्स इन टीम बिल्डिंग। मैनेजर्स इफेक्टिव टीम डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनेजर्स को पार्टिसिपेशन एनकरेज करना चाहिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने चाहिए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टू द एम्प्लॉयज़। तो आज हमने समझा ग्रुप्स और टीम क्या होते हैं, उनके टाइप्स हमने ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक क्या होती है और टीम इफेक्टिवनेस के फैक्टर्स। ये चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क और कोलैबोरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली तो एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और जिसका एग्ज़ाम अभी 18 मई को ऐसा है आई गेस। सो थैंक यू एवरीवन।